सफ़ा नंबर 13 सूरतुल हश्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और अल्लाह की तौफ़ीक़ से सूरतुल हश्र को शुरू फरमा रहे हैं। इस सूरत का नाम सूरतुल हश्र है और हश्र का मानी है जमा होना। इसकी दूसरी आयत में हमने अभी पढ़ा ली अव्वलिल हश्र। अल्लाह तबारक व तआला ने हश्र का लफ़्ज़ ज़िक्र फरमाया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद के कबीला बनु नज़ीर उनका मदीना से जला वतनी का वाक़या बयान फरमाया है। ये सूरत मदीना तैयबा में नाजिल हुई, इसलिए इस सूरत को मदनी सूरत कहा जाता है। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इस सूरत का नंबर जो है वो 59 है। 58 सूरतें इससे पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन नज़ूल के एतबार से इसका 101 नंबर है। 100 सूरतें इससे पहले नाज़िल हो चुकी थी, इसका नंबर 101 है। नज़ूल के एतबार से 101 और कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इसका 59वां नंबर है। इस सूरत का शान नज़ूल क्या है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किस वाक़े को बयान फरमाया है, इसको पहले हम पढ़ते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त मदीना तैयबा में चंद कौमें आबाद थी। उन कौमों में यहूद भी काफ़ी तादाद में थे और यहूदियों के जो मशहूर कबीले वहाँ पर थे, जो मालदार थे, उनमें बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाक़ाई सलामती के लिए एक मुआहदा लिखा था और उस मुआहदे पर जो कौमें वहाँ पर रहती थी उनके दस्तखत लिए थे कि इलाक़ाई सलामती के लिए हम ये चाहते हैं कि हम सब मदीना तैयबा में मिलकर रहें। अगर कोई बैरूनी ताकत हमारे ऊपर आकर हमला आवर होती है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो एक मुआहदा लिखा गया, उस मुआहदा को मिसाक़े मदीना के नाम से याद किया जाता है। उस मुआहदे की एक तहरीर ये भी थी कि मदीना तैयबा में रहने वाले जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने मसालिक और अपनी अपनी रसूमात को अपने तरीक़े के मुताबिक अदा करेंगे। कोई किसी के मज़हब में कोई मुदाखलत नहीं करेगा और ना ही कोई किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब में आने पर मजबूर करेगा। और अगर कोई बाहर से हम पर हमलावर होता है तो हम सब मिलकर उस बैरूनी ताकत का मुकाबला करेंगे और अगर हमें कहीं दियत देनी पड़ जाती है तो हम सब मिलकर दियत को अदा करेंगे। ये कई शराइत लिखी गई और उन पर दस्तखत लिए गए, लेकिन मदीना तैयबा का ये जो बनु नज़ीर ख़ानदान था, कबीला था, उसने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस मुआहदे की पासदारी ना की, पाबंदी नहीं की। और ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ रहते थे।
यहाँ तक कि जब मैदान ओहद में मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो उस वक़्त ये बनु नज़ीर के लोग जो हैं उन्होंने देखा कि मुसलमान परेशान हाल हैं, इन्होंने और परेशान कर दिया। इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि हमने अपनी किताब तौरात में ये पढ़ा हुआ है कि ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये सब मिलकर मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे उनके पास गए और उनसे जाकर कहने लगे कि हम आपके साथ जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ तैयार हैं, आप इनके साथ मुकाबले के लिए आते हैं तो हम आप लोगों के साथ मिलकर उन मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। यानी ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के मुखालिफ हो गए। और इनका जो सियासी लीडर था, बनु नज़ीर कबीले का जो सियासी लीडर था वो था काब बिन अशरफ यहूदी, बड़ा ही बदवक्त किस्म का आदमी था। और ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसी काब बिन अशरफ यहूदी के रज़ाई भाई मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल कर दिया था। तो इसी मुआहदा के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अमर इब्ने उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक भूल हो गई। भूल में वो मुआहदे में शरीक एक कबीला था बनु आमर, उसके 2 आदमी इनके हाथ से कत्ल हो गए। जानबूझकर नहीं किए, इनको ये था कि ये दुश्मन है और दुश्मन समझकर उन दोनों को कत्ल कर दिया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम उन दोनों की दियत देंगे, 200 ऊँट दियत देनी थी। अब मुआहदे में तो ये तय हुआ था कि जितने भी मुआहदे में शरीक हैं वो सारे मिलकर दियत को अदा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर कबीला के पास गए और उनके साथ बातचीत की तो बज़ाहिर तो उन्होंने आपके साथ ताउन करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन उन्होंने आपस में ये प्लान बनाया हुआ था कि जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुलाने पर आएँ तो उन्होंने एक जगह मुंतखब की थी कि इस जगह पर हम बैठाएंगे। और जो बलाई मंजिल थी वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था और चंद साथियों की ये ड्यूटी लगाई थी कि जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आकर बैठें तो आपने ऊपर से पत्थर फेंक देना है, नाऊज़ु बिल्लाह। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की नाऊज़ु बिल्लाह इन्होंने पूरी साजिश कर रखी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई और वही के ज़रिए इनके प्लान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के पास आए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या तुमने ये साजिश मेरे ख़िलाफ़ की हुई थी? तो इन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ हमने ऐसा किया हुआ था। तो इस तरह इनकी मकारियों और इनकी शरारतों और वादे की ख़िलाफ़ वर्जी करने की वजह से अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का फ़ैसला किया कि इनको मदीना से जला वतन कर दिया जाए, इनको मदीना से निकाल दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सब्बहा, तस्बीह बयान करती है लिल्लाही, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मा फिस समावाती, हर वो चीज़ जो फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो कुछ फिल अर्ज़ी ज़मीन में है। ज़मीनों आसमान की हर चीज़, कीड़े मकोड़े, हैवानात, दरख्त, शजर, हजर, सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ रहते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और अल्लाह ताला जानते और समझते हैं कि वो तस्बीह कैसे बयान करते हैं। हम नहीं जानते कि दरख्त अल्लाह की तस्बीह कैसे बयान करता है या पत्थर अल्लाह की तस्बीह किस तरह बयान करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बात को जानते हैं और समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वहुवा और वो अल अज़ीज़ु गलबे वाला है, अल हकीम हिकमत वाला है। ये दोनों अल्लाह के सिफाती नाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ हैं, गालिब हैं, कायनात में हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ही का गलबा है।
अल्लाह तबारक व ताला ही हर चीज़ पर काबिज़ हैं। हकीम, अल्लाह तबारक व ताला हिकमत के साथ निज़ाम को चला रहे हैं। बड़ी हिकमत और मसरत के साथ अल्लाह का निज़ाम चल रहा है और उसके निज़ाम में कोई भी अमल दखल नहीं दे सकता। इससे आगे अल्लाह तबारक व ताला ने बनु नज़ीर के वाक़े को बयान किया है। अब बनु नज़ीर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी मकारियों को देखा, उनकी मकारियाँ वाज़े हो गई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके पास पैगाम भेजा कि हम आप लोगों को अपनी वलायत में रखने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि तुम या तो ये इलाका छोड़ जाओ और या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। 10 दिन की मोहलत दी कि 10 दिन तुम्हारे पास हैं, गौर व फिक्र कर लो। इनके पास अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन वो जाता है, पैगाम भेजता है, कहता है कि तुम ये इलाका छोड़कर ना जाओ, हम आपकी मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। तो बनु नज़ीर कबीला ने क्या फ़ैसला किया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जब मुसलमानों ने इन लोगों पर हमला किया तो ये कला के अंदर बंद हो गए और कला में मासूर होकर रह गए। चंद दिन मुसलमानों ने इस कला का मुहासरा किया, बड़ा ही मजबूत कला था, मुहासरा किया और इसके बाद ये लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमें छोड़ दिया जाए, हम इस इलाके को छोड़ने पर राज़ी हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शराइत के तहत इनको यहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी। उन शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि तुम्हारे पास जितने भी हथियार हैं वो तुम साथ लेकर नहीं जाओगे। हाँ, तुम्हारा जो साजो सामान है जितना तुम उठा कर सकते हो तुम उस सामान को उठाकर ले जा सकते हो। इन लोगों ने अपने साजो सामान को उठाया और अपनी ज़मीनों को, अपने बागात को छोड़ा और खैबर की तरफ रवाना हो गए। कुछ तो खैबर में जाकर आबाद हो गए और कुछ अराक में चले गए। अब ये सारा इलाका, ज़मीन, बागात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन में तकसीम कर दी। इससे पहले मुहाजिरीन अंसार जो साहबी थे उनकी मईशत में थे। अब अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार पर मईशत का बोझ कम करने के लिए मुहाजिरीन को ये मईशत दी ताकि अंसार की जो उन पर जो माशी बोझ था वो कम हो जाए। हाँ, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरेलू अखराजात के लिए भी कुछ हिस्सा लिया और बाकी मुहाजिरीन को दिया। 3 अंसारी साहबी ऐसे थे जिनको हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कुछ हिस्सा दिया। उनमें एक हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुहैल इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको भी इस माल में हिस्सा दिया। बनु नज़ीर के सिर्फ़ 2 आदमी ऐसे थे जो मुसलमान हुए। उनमें एक तो हज़रत सुफ़यान इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और एक हज़रत साद इब्न वहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मुसलमान हो गए और इधर ही रहे और बाकी सारे के सारे यहूदी जो है वो जला वतन हो गए। और इन्होंने 50 ज़िरें, 50 खुद और 340 तलवारें जो हैं वो छोड़ी थी, हथियार में छोड़कर चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका ये किस्सा बयान किया है, इनका ये वाक़या बयान किया है कि इनकी जो शरारतें थी, मकारियाँ थी, इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनके घरों से निकाल दी। कैसे? अल्लाह ने फरमाया हुआ वो अल्लज़ी, वो ज़ात है, यानी अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, अखराजा जिसने निकाला, अल्लज़ीना इन लोगों को, काफरू जिन्होंने कुफ़र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। अहले किताब यानी यहूदी जो हैं वो अहले किताब में से हैं। अल्लाह ने फरमाया अहले किताब में से वो काफिर जिन्होंने क्या किया, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम की मुखालफत की, मुआहदे की पासदारी ना की। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को निकाला। कहाँ से निकाला? मिन दियारिहिम, उनके घरों से। मिन दियारिहिम, उनके घरों से निकाला। लिअव्वलिल हश्र, पहले हशर के लिए, पहले इज्तमा के लिए। हशर कहते हैं जमा होने को। ये हशर 4 किस्म के हैं। पहला
ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया, यानी बनु नज़ीर की मदीना से जला वतनी के वक़्त जो इकट्ठ हुआ, जो इज्तमा हुआ, उसको ली अव्वलिल हाशिर कहते हैं। दूसरा हाशिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब खैबर से यहूदियों को जला वतन किया गया तो उस वक़्त जो इकट्ठ हुआ वो दूसरा हाशिर है। तीसरा हाशिर क़यामत के करीब होगा, जब क़यामत की अलामात आएंगी और अदने कार वहाँ से एक आग निकलेगी और वो आग लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेगी। और चौथा क्या होगा, क़यामत के दिन का हशर होगा। और इन तमाम हशरों में यहूदी जो हैं वो ज़लील व रुसवा होंगे। पहले में भी वो ज़लील व रुसवा हुए, दूसरे में भी हुए, तीसरे में भी होंगे और चौथे में भी यहूदी ज़लील व रुसवा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में ये इरशाद फरमाया कि ये खुशहाल लोग थे, ये ऐसे लोग थे जो आसूदा हाल थे, खुशबाश थे। अपने इलाके में इनके पास माल भी था, दौलत भी था, और ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें हमारे घरों से निकाल दिया जाएगा या ये इलाका हमें छोड़ना पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के दिलों में भी ये गुमान नहीं था कि ये यहूदी जो हैं, जो इतने ताकतवर मालदार लोग हैं, इनको इनके इलाके से निकाला जा सकता है। मुसलमानों ने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया मा ज़ननतुम, ऐ ईमान वालो, मा ज़ननतुम, नहीं तुमने ख्याल किया था, नहीं तुमने गुमान किया था, अन इस बात का यखरुजू कि वो निकल जाएंगे। तुमने ये अपने ज़हनों में ख्याल ही नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से अपने घरों को, अपने इस इलाके को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़न्नु, और वो गुमान किए हुए थे, यानी उन्होंने गुमान किया हुआ था। यहूदियों ने क्या गुमान किया हुआ था कि अन्नहुम, कि बेशक वो लोग हैं, माँ वो जो निआतुहुम, बचाएंगे उनको हुसूनुहुम, उनके तले, मिनल्लाही, अल्लाह ताला के अज़ाब से। यानी उनके दिलों में ये बात थी कि ये जो कले हम बना रहे हैं बड़े मजबूत बना रहे हैं, कि ज़रूरत के वक़्त हमें इनमें मासूर होना पड़ेगा, हम इन कलों में दाखिल होकर अपनी जानों को बचा लेंगे। इनके दिलों में ये बात थी और इन्होंने यही बात सोचकर बड़े बड़े मजबूत कले बनाए थे, लेकिन इनके मजबूत कले भी इनको नहीं बचा सके। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने तो ये गुमान किया हुआ था कि इनके कले जो हैं वो इनको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने फरमाया फ़अताहुमुल्लाहु, पस आन पड़ा उनको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, मिन हैसु, जहाँ से लम यहतसिबू, उन्होंने गुमान भी नहीं किया हुआ था। अल्लाह का हुक्म आया और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म उन पर ऐसा आया कि जहाँ से उन्होंने गुमान भी नहीं किया हुआ था वहाँ से अल्लाह ताला का अज़ाब इन पर आया और ये अपने इस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ज़फ़ा, और डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, अर्रुअबा, रोब। अल्लाह तबारक व तआला ने इन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का एक रोब डाल दिया। हालांकि जिस वक्त ये मदीना में रहते थे ये मुसलमानों को कुछ समझते ही नहीं थे, मुसलमानों की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा वक्त आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का रोब इनके दिलों में डाल दिया। युखरिबूना, वो तबाह कर रहे थे, बुयूतहुम, अपने घरों को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, व अयदिल मुमिनीन, और ईमान वालों के हाथों से। जब अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी कि तुम हथियार नहीं लेकर जा सकते, हाँ तुम अपने घरों का साजो सामान लेकर जा सकते हो, तो इन्होंने जो घर बनाए हुए थे इन्होंने उसकी छतें तोड़ने शुरू कर दी, दरवाज़े तोड़ने शुरू कर दिए, खिड़कियाँ तोड़नी शुरू कर दी, यानी अपने हाथों से अपने घरों की छतें, दरवाज़े और खिड़कियाँ तोड़ रहे हैं और जो सामान निकल रहा है उसको उठाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। यानी ये जो घर इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बनाए थे अपने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो तबाह कर रहे थे अपने घरों को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, यानी अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वअयदिल मुमिनीन, और जो छोड़ दिया वो मुसलमानों ने अपने हाथों से तोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया
फ़ातबिरू, बस तुम इबरत हासिल करो, या उलिल अबसार, ए बसीरत वालो या ए बसारत वालो। अबसार बसारत से भी है और अबसार बसीरत से भी है। अगर हम बसारत से लें तो क्या मतलब होगा, बस तुम इबरत हासिल करो ए आँखों वालो। और अगर बसीरत से लें तो क्या मुराद होगा, बस तुम इबरत हासिल करो ए अकल वालो, ए आँखों वालो, ए अकल वालो, तुम इबरत हासिल करो इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर कि वो यहूदी जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, जिनके आबाओ अजदाद ने ये मकान तैयार किए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस तरह ज़लील व रुसवा करके उनको इनके घरों से निकाल दिया। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसे हो सकता है। तो तुम भी इन लोगों से इबरत पकड़ो कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन मालदार लोगों को, उनके मजबूत घरों को इस तरह तबाह किया और ज़लील व रुसवा करके उनको वहाँ से निकाला, तो अगर तुम भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं मानोगे, गुस्ताखियाँ करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी ऐसे ही ज़लील व रुसवा करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम इस बात से इबरत पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कलाम को पढ़कर, इसको सुनकर, इसको समझकर इस पर अमल करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।